रिस्पेक्टेड देशमुख साहब और तमाम डीसीबी की टीम और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग टू एवरीबडी। अभी जो बोली मेरी लड़की थी, मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मैं अजंता में जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल है, हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। मेरा नाम सैयद मुनीरुद्दीन है। मुझे 2 लड़कियां, 1 लड़का है। पहली लड़की यहीं से औरंगाबाद घाटी से MBBS करी, सेकेंड ईयर में है। अब दूसरी लड़की और 1 लड़का है जो यहीं बैठा है। सबसे पहले अभी आप सभी मैच्योर्ड है। बच्चों को अब मेरा कंसेप्ट बताता हूँ। मैं सर के बारे में कुछ बहुत बताता हूँ। बच्चे, एजुकेशन इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। एजुकेशन कैसा है, बच्चों को 10वीं तक जो भी कैंडिडेट्स है, 10वीं तक अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो 11-12 पे उस पर हर पेरेंट्स की ख्वाहिश थी मेरा बच्चा अच्छा बनना, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना है, कोई अच्छी पोस्ट पे जाना है। तो वहाँ जो बेसिक कंसेप्ट थे बच्चों के, अगर वहाँ पे सॉल्व नहीं किए जाते तो चाहे देशमुख साहब के पास लगाओ कि US के प्रोफेसर के पास लगाओ, फिर कुछ नहीं होता। मेरे बच्चे को 3 भी बच्चे 5th में स्कॉलरशिप, 8th की स्कॉलरशिप, तीनों बच्चे भी स्कॉलरशिप होल्डर हैं। लेकिन उसके पीछे पेरेंट्स की बहुत मेहनत होती है। मेरी मिसेस केमिस्ट्री के लेक्चरर है, मैं भी केमिस्ट्री का लेक्चरर था, लेकिन 2010 में प्रिंसिपल बना। प्रिंसिपल बनने के बाद मेरे को ध्यान देना नहीं हुआ। लेकिन मेरे मिसेस डेली, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बच्चे को नहीं पढ़ाते। वो डेली मैथमेटिक्स पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था। केमिस्ट्री के लेक्चर की मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। वो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अब वहाँ से बच्चे को 5वीं 6ठी इस तरीके से 10वीं तक जो भी बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको डॉक्टर बनाना है बच्चे को, तो जो क्लासेस है, कंसर्निंग क्लासेस है, वहाँ के सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस के कंसेप्ट आपको जितना हो सके। ये औरंगाबाद में तो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस है, लेकिन अजंता में तो कोई कोचिंग क्लास नहीं है, एक भी कोचिंग क्लास नहीं है। और मेरे 3 भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े। हमारे पास के प्यून के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ते, बुल्डाना में, जलगांव में, औरंगाबाद में। लेकिन मेरे 3 बच्चे भी हमारे ही स्कूल में उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं। मेरे को कॉन्फिडेंस था। मेरी मिसेस डेली मैथ्स पढ़ाते थे, मैं कभी कभी साइंस पढ़ा देता था सब्जेक्ट। लेकिन उसके बाद जब बड़ी बच्ची को मैंने फर्स्ट टाइम 11th में, एक ऐसा दिमाग में था कि उसका 96% आया था 10th में, तो मैं समझ गया कि बच्ची करेगी कुछ आगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक आकाश कोचिंग क्लासेस है, 11th में मैं वहाँ रखा। तो लेकिन मैं डेली बच्चे को फ़ोन करता था कि आज क्या हुआ, आज कौन सा चैप्टर पढ़ाए, कितना पढ़े। तो डेली बच्चों को पूछते थे। लेकिन मैं कुछ सवाल पूछने के बाद बच्ची थोड़ा घबरा रही थी, ये नहीं हुआ। अब मैं सर से पूछा, सर बोलते ये हो गया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, बच्ची ने एक मुझे बहुत अच्छी बात बताई। डैडी बोले बड़ी क्लास में क्या होता है, बोले एक सब्जेक्ट एक टीचर नहीं पढ़ाता। अब फिजिक्स सपोज या बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी भी सर के पास शायद 2 लोग पढ़ाते, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, दोनों भी परफेक्ट है माशाल्लाह। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के बहुत सारे हिस्से रहते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिक्स के भी बहुत सारे पोर्शन थे, 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर रहते। अब ज़रूरी नहीं है कि हर लेक्चर एक्सपर्ट हो, हर लेक्चर मतलब उसके सब्जेक्ट का मास्टर हो। कुछ वीक रहते, कोई स्ट्रांग रहते। इस तरीके से बड़े कोचिंग क्लासेस चलते। वहाँ मैं डिसाइड किया कि नहीं, बच्ची को वहाँ से निकालेंगे और मैं छोटे क्लासेस, मतलब इंडिविजुअल्स जो लेते हैं, मैं फिजिक्स वाले सर से मिला, केमिस्ट्री वाले सर से मिला, दुबे साहब से। फिर किसी ने देशमुख साहब का नंबर दिया मेरे को कि भाई ये नए हैं, बहुत एनर्जेटिक है, अच्छा है। तो मैं देशमुख साहब से फर्स्ट टाइम मुलाकात किया, बहुत इम्प्रेस हो गया। उनसे पूछा मैं, सर आपकी प्लानिंग कैसी है, कैसा करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। सर मेरे को 1 घंटा टाइम दिए कि सर मेरी ऐसी प्लानिंग है, बच्चे को कोई भी डिफ़िकल्टी हो मैं बैठ के समझाता। एक यही फ़ायदा होता है इंडिविजुअल्स के पास कि टीचर और बच्चे का कांटेक्ट रहता है। बड़े कोचिंग क्लास में सर आते, पढ़ाते और चले जाते। लेकिन जैसे बच्ची ने भी बताई किसी ने कि सर
के पास ही रहती थी, मैं यहीं रहते थे और बहुत सारे बच्चे, मेरी बच्ची भी स्टडी करती थी बैठकर यहाँ पर। सर मीन्स जब तक है बच्चे बैठते, जब तक सर अवेलेबल रहते और कोई भी प्रॉब्लम हो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। मैं बच्ची को पूछता था, बेटे आज बताएगा सर, डाउट था क्या आपको? डाउट नहीं रहा तो गैर ज़रूरी पूछना नहीं बोलता था मैं, डाउट रहा तो ही पूछना सर को। लेकिन बच्चे ने बहुत सेटिस्फाई किए। तो मेरे को एक ही लड़का है, मैं 2 लड़कियों को देखकर, अब कोई भी बाप हो तो अपने बच्चों का फ्यूचर तो अच्छा ही चाहता। तो मैंने एक लड़का है, उसको भी 95% है, ये बच्चे को 95 10th में थे, बड़ी बच्ची को 96 थे। तो वो लड़के को, एक ही लड़का है, मैंने सर के पास, सर के तरफ, सर के हवाले कर दिया। बोला सर जैसे 2 बच्चों को पढ़ाए, ये बच्चे भी पढ़ाए। देशमुख साहब का मुस्कुराना, हंसते हुए देखना, बच्चों से जो कांटेक्ट है बहुत अच्छा है। बस मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मेरे बच्चे मेरे बगैर परमिशन के मोबाइल नहीं देखते। मैं बोलता था बेटे 5 मिनट देख, या कुछ बहुत प्रॉब्लम आ जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो पूछ के बच्चे मोबाइल देखते। लेकिन आप अगर लाड़, सभी लाड़ करते हैं, हर पेरेंट बच्चों को लाड़ करता है। जितना आप स्ट्रांग रहे, सख्ती करें, मीन्स आप बच्चों को लाड़ करें। बच्ची ने बताई कि भाई सोशल मीडिया से दूर रहे। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, बच्चा देखते का टाइम पास होते रहता। अब आप लोग तो साथ में ही रखते होंगे बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चे में साथ में नहीं रहते, मैं उधर रहता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर पेरेंट्स है, अगर किसी पेरेंट्स को पढ़ना नहीं भी आता है तो सिर्फ इतना उसे जिम्मेदारी के दायरे में लाना, बेटा आज क्या पढ़े आप, कितना पढ़े। लेकिन बच्चा ऐसे ही MBBS को नहीं जाता, उसकी कामयाबी के पीछे उसके वालिदैन की मेहनत रहती है। मैं इतना कहकर देशमुख साहब के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। गुड।